स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए 9th और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो एक्सरसाइज 3.3 के तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनका क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, x + y जैसे इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी है और उनके हल क्या करने हैं, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है, पहले दो रैखिक समीकरण बनाने हैं, उसके बाद में हमें उसके क्या करने हैं, हल ज्ञात करने हैं। वो भी कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमसे पूछता है हम हमेशा उसको मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर है x। हमने क्या किया, पहली संख्या को x मान लिया। वैसे ही दूसरी संख्या बराबर में y। ठीक है, आपने पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या y मान ली। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, हमसे कह रहा था दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर मतलब अगर हम दो संख्या को घटा दें तो उसका अंतर जो आ रहा है वो 26 आ रहा है। अंतर का मतलब होता है माइनस। अगर हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें तो 26 बचेगा, है ना। उसके आगे हमसे कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की, देखो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर है, ये हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है। अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, रैखिक समीकरण तो बना लिया। ठीक है, रैखिक समीकरण तो हमारे बन गए। अब हम क्या करेंगे, उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आपको पता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, जो हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते थे उनको हम क्या करते थे, मान लेते थे कि वो समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते थे, x का मान निकालते थे। इन दोनों समीकरणों में से एक से क्या करते थे, x का मान निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए आपको x का मान दिया हुआ है तो निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई जिस तरीके से आप क्या करते थे, पहले मान निकालते थे। ठीक है, तीसरा समीकरण बनाते थे, वहाँ पे आप x या y की वैल्यू निकालते, तो यहाँ तो पहले से निकली हुई है। ठीक है, जब निकली हुई है तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मान आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ में क्या रखना है, 3y रखना है। तो रखते हैं, x है भाई समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x की जगह पे 3y रखना है, तो 3y माइनस का y है तो माइनस का y, 26 है तो 26। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए, आप मान निकाल लीजिए। भाई आपके पास में 3y थे, एक y चला गया। ठीक है, आपके पास में 3y थे, एक y क्या हो गया, चला गया। कितने y बचे, 2y बचेंगे। लिखते हैं 2y = 26। आपको क्या करना था, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी थी। आपको यहाँ से y का मान निकालना था, लेकिन यहाँ पे तो 2y है तो आपको यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 गुणे में है y के, है ना।
2 गुणे में है y के, तो आप क्या कीजिए यहाँ से, ये अगर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, y बराबर 26/2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल के आएगा 13। y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब इस मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे समीकरण 2 में लिख लीजिए। हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर में 3y था, 3y की जगह पे आपको कितना रखना है 13। तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा आपका 13 3 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39, ठीक है। हमें क्या करना था, ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। हल करने में हम x और y की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हमारा इसका थर्ड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे हमारा पार्ट सेकंड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्या करेगा, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण जान लेते हैं कि होता क्या है। संपूरक कोण वो होते हैं 180 डिग्री के बराबर। संपूरक कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 2 संपूरक कोण हैं, तो 2 संपूरक कोण का योग, 2 कोण जो हैं, 2 कोण ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर वो क्या कर रहे हैं 180 डिग्री के बना रहे हैं। और कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछता है, हमसे क्या कह रहा है, उन 2 कोणों को ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमसे जो पूछता है हम उनको क्या करते हैं मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे माना ऐसे 2 कोण, आपने क्या माना x और y ऐसे 2 कोण हैं, ऐसे 2 कोण हैं जिसमें x बड़ा है, x बड़ा है y से, है ना। x का मान बड़ा है y से। तो यहाँ आपसे बोल रहा है 2 संपूरक कोण है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रश्न अनुसार लिखेंगे। क्या, प्रश्नानुसार। यहाँ से क्या बनेगा, पहले तो संपूरक कोण बन रहा है, मतलब 2 कोणों का योग मिलके कितना बन रहा था 180 डिग्री। और में से बड़ा कोण क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कौन सा था x था, बड़ा कोण से छोटा कोण, बड़े कोण से छोटा कोण 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। आपने क्या कर लिया, यहाँ से 2 रैखिक समीकरण युग्म बना लिए, ठीक है। अब आपने रैखिक समीकरण युग्म बना लिया है। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हल करते हैं। आप क्या करते थे, इसको समीकरण 1 मानते थे और ये हो जाता था आपका समीकरण नंबर 2। लिख देंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते थे तो उससे आप क्या करते थे, तीसरा समीकरण बनाते थे जिसमें आप x और y की वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी x की वैल्यू तो पहले से निकली हुई है, तो तीसरा समीकरण मत बनाइए। ये मान जो है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे यहाँ से क्या, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये मान क्या कर रहे हैं, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, y + 18 डिग्री। तो x की जगह पे क्या रखा
y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर में 180 डिग्री। अब आपके पास में एक y था, एक y और आ गया, कितने हो गए 2y बराबर में 18 डिग्री था। एक काम करते हैं, यहाँ से समझ में आएगा आपको, प्लस 18 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, आपको y की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इसको जहाँ है वहीं रहने दीजिए, 2y को जहाँ था वहीं रहने दिया, इसको आप दूसरी साइड भेज दीजिए, बराबर में 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ प्लस में था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से 2y बराबर क्या निकलेगा, 180 में से 18 घटाइए, 180 में से 18 डिग्री घटा दीजिए, कितना बचा 162 डिग्री। अब यहाँ 2 क्या है, इसके गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, बटे में 2, या y बराबर क्या आएगा, y बराबर आपका आएगा, काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 81 डिग्री, क्या आएगा, y का मान आएगा 81 डिग्री। अब ये y का मान, जो आपने y का मान निकाला है, उसे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हम 81 डिग्री रख देंगे। तो x बराबर y आया ना, y की जगह पे आपको कितना रखना है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब क्या कीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 8 1 9 और 8 1 9, तो ये कितना हो गया 99 डिग्री। ठीक है, तो x क्या हो गया आपका बड़ा कोण हो गया, y क्या हो गया 81 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3, नोट कर लीजिए इसको। नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात क्या होगी, आपसे जो भी पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर में x रुपये। भाई आपने मान लिया, आपको पता तो है नहीं कितने रुपए की गेंद है, तो आपसे क्या हुआ, आपने मान लिया एक गेंद का मूल्य x रुपये है। उसी तरीके से एक गेंद का मूल्य, एक यहाँ पे बल्ला लिख लीजिए, बल्ले का मूल्य आपने x रुपये मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से एक गेंद का मूल्य बराबर में y रुपये। अब यहाँ से आपने ये मान लिया, जो आपसे पूछा गया था आपने मान लिया। अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें उसने टोटल 3800 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का अगर मूल्य x रुपये था तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x प्लस का 6y, क्योंकि 6 गेंदें थी, टोटल मिला के उसने कितना बिल दिया 3800। ठीक है, उसी तरीके से बाद में उसने फिर गया दुकान पे, उसी दुकान पे गया, उसने कहा 3 बल्ले दे दो। तो एक बल्ला अगर x रुपये का था तो 3 बल्ले 3x प्लस का 5 गेंदें उसको कितने की पड़ी 1750 रुपये की। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इनको क्या कर लीजिए, समीकरण बना लीजिए। अब आप प्रतिस्थापन विधि तो जानते ही हैं, ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ से क्या कर लीजिए, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस का 5y बराबर में 1750 है ना। अब यहाँ से आप
क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 1750 माइनस का 5y/3। ये क्या हो गया, x का मान। अब ये आपका समीकरण हो गया 3। ये जो x का मान आपने निकाला है इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में इसका मान नहीं रख सकते हैं। याद रखिएगा, जिस समीकरण से आप x या y के मान निकालते हैं उस समीकरण में वापस से वो मान नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमें ये वैल्यू रखनी है। तो रखते हैं। यहाँ से अगर हम निकालें तो निकलेगा हमारा 7 का 7 रहा। x की जगह पे आपको कितना रखना है, x की जगह पे आपको 1750 माइनस का 5y/3 प्लस का 6y बराबर में 3800। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसका अंदर गुणा, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, ये 3 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो अंदर गुणा करा दीजिए। 7 का अगर 0 में गुणा कराएंगे तो आएगा 0। 7 का अगर 5 में गुणा कराएंगे तो 5 सते 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 सते 49 और 3 52 की 2 हासिल लगा 5, 7 1 कम 7, 7 5 12 माइनस का 7 पना 35y/3 प्लस का 6y बराबर में 3800। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 आएगा एलसीएम 22 50 12,250 माइनस का 35y प्लस का 3 18y बराबर में 3800। अब क्या कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा करा लीजिए। तो 3800 का गुणा इसमें कराइए। 3800 का गुणा अगर हम इसमें कराएंगे, 3800 का गुणा अगर हम 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 11,400। ठीक है, कितना आएगा, 11,400। ऐसे गुणा होता है, 1 का इसमें होगा तो सेम वैल्यू, 3 का इसमें होगा तो 11,400। अब आप क्या कर लीजिए, y वाले जितने टर्म्स हैं आप एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरे साइड। तो माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर में 11,400 माइनस का 12,250। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 17y। क्या आएगा, 17y बराबर में, इसको अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 850। कितना आएगा, माइनस का 850। वहीं y बराबर क्या आएगा, माइनस का 850 बटे में माइनस का 17 आएगा, क्योंकि 17 क्या है, गुणे में है माइनस का, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से अगर इतना काटेंगे तो ये कटेगा आपका 50। कितनी बार में, 50 बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका y का मान। y का मान आपका क्या निकला है, लिखते हैं यहाँ पे, y बराबर आया आपका 50। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 50। अब ये जो मान आया है इसको आप चाहे समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे 1 में रख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमें क्या रखना है, 50 रखना है। तो x की जगह पे x रखा, बराबर है तो बराबर, 1750 है तो 1750 माइनस का 5y है ना, तो 5 का तो 5 रहा, y क्या था, 5 के गुणे में था तो गुणा 50 बटे में 3 था तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 1750 माइनस 500, यही तो होगा।
50 का अगर इसमें कराएंगे तो आएगा 250 बटे में 3। x बराबर घटाएंगे तो बचेगा 1500 बटे में 3, भाग देंगे तो 5 × 15, x बराबर आ गया 300। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा था कि बल्ले का और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो आपने क्या माना था कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये था, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये था, तो x की वैल्यू कितनी आई 300। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य आपने कितना माना था, एक गेंद का मूल्य आपने माना था y रुपये, तो y की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, y की वैल्यू आपने निकाली है 50। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 50। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इतनी सी लाइन का पहले मतलब समझते हैं। यहाँ आपसे बोल रहा है कि एक कोई नगर है ना, एक कोई आपका एरिया है, वहाँ पे क्या है कि जो रिक्शे वाले हैं, जैसे आपने रिक्शे वाले को बुलाया, ठीक है, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ, तो वो क्या कहेगा आपसे, कह रहा है कि देखिए हम जो आएंगे, अगर आपने हमें बुलाया है, ठीक है, तो हमारा एक फ़िक्स चार्ज है, जैसे 100 रुपये हमारा फ़िक्स चार्ज है कि आप हमें बुला रहे हैं तो हमें 100 रुपये आपको देने ही देने हैं। आप हमें 100 रुपये तो देंगे ही देंगे, प्लस आप जितनी दूरी जाओगे, आप जितनी दूर जाओगे उतना रुपए, आप जितनी दूर गए, जैसे 1 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये हो रहा है, तो 10 रुपये प्लस, ठीक है ना। तो 100 रुपये में वो 10 रुपये भी जोड़ देंगे। टोटल वो क्या करेंगे, उनका फिक्स चार्ज जो है और आप जितनी दूरी चलोगे उन दोनों को जोड़ के जो पैसा बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। आप अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपका जो अतिरिक्त भाड़ा है उसका जो फिक्स चार्ज है वो भी उसने जोड़ रखा है। वहीं आपसे कह रहा है कि अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो आपको 155 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तथा कह रहा है आगे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आपको बताना है इसमें कि इसका नियत भाड़ा क्या है, एक जो फिक्स चार्ज ले रहे हैं वो कितना रुपए ले रहे हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का क्या भाड़ा ले रहे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस लाइन का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम हल करेंगे। हम जो भी हमसे पूछता है हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर में x रुपये। भाई नियत भाड़ा पूछा था हमने, नियत भाड़ा बराबर x रुपये मान लिया, और प्रति किलोमीटर बराबर मान लिया है y रुपये, कि आप उसका जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y रुपये है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। भाई उसने क्या किया, फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा। अगर उसका जो नियत भाड़ा है वो उसका x रुपये तो है ही है, और 10 किलोमीटर है ना, उसी में वो जो 10 किलोमीटर चला है उसके लिए उसने टोटल 105 रुपये पे किए हैं, उसने 105 रुपये दिए हैं। बताते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये दिया है उसने। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 10 किलोमीटर बराबर में 105 रुपये। उसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है, मतलब जो नियत भाड़ा था
आप गए यहाँ से कहीं तक गए, ठीक है, आपका 10 रुपये बना, आप यहाँ से कहीं गए 10 रुपये बना, आपका क्या हुआ, जाने का किराया क्या हुआ, 10 रुपये हुआ। अब उसके बाद में उसका एक फ़िक्स चार्ज भी था, है ना, आपने उसको फ़ोन करके बुलाया था तो उसने कहा था आपसे कि 10 रुपये हमारा फ़िक्स चार्ज भी है और आप जितना जाओगे उसका किराया अलग से है, ठीक है। तो 10 रुपये जाने का हो गया और 10 रुपये उसका फ़िक्स चार्ज था, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एक्स क्या हो गया, उसका नियत भाड़ा हो गया, नियत भाड़े में तो कुछ ऐड करना नहीं है, प्लस प्रति किलोमीटर, अगर आपने प्रति किलोमीटर 10 रुपये वाई रुपये था तो 10 किलोमीटर गया था तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10 वाई, टोटल उसने कितना रुपये दिया, 105 रुपये। उसी तरीके से नियत भाड़ा तो उतना ही था, फिर वो 15 किलोमीटर गया तो कितना रुपये दिया उसने, 155 रुपये दिया। अब ये आपके बन गए रैखिक समीकरण। इनको क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। मान निकालते हैं यहाँ से तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x + 10y बराबर में 105। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर 105 माइनस का 10y, ये क्या हो गया x का मान, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये जो x का मान आपने निकाला है इसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, 1 में नहीं रख सकते हैं। ये मैं चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि जिस समीकरण से आप ये मान निकालेंगे, जिस समीकरण से आप x की या y की वैल्यू निकालेंगे, उस समीकरण में वापस से वो मान नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे आपको 105 माइनस का 10y रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हमें ये मान रखना है। x आया, x की जगह पे कितना रखना है, 105 माइनस का 10y, प्लस है तो प्लस 15y, तो 15y बराबर में 105। इसको सॉल्व करिए, बराबर में 155 है, बराबर में 155 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, y वाले टर्म एक तरफ, तो माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर में 155 माइनस का 105। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15y थे आपके पास में, 10y चले गए, कितने बचे, 5y बराबर में, यहाँ क्या बचा, 50 बचेगा। भाई घटा लीजिए आप, है ना, 155 में से 105 घटा दीजिए तो 50 बचेगा। तो y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया 50/5, तो y बराबर कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो y बराबर आ गया 10/1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, ये तो मान निकाल लिया। अब ये जो y का मान निकला है इसको आप चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमें 10 रखना है। तो x बराबर 105 माइनस का 10 है, तो 10 y की जगह पे 10 रखना है, y की जगह पे आपको 10 रखना था। तो x बराबर 105 माइनस का 10 दहम 100, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 5 रुपये आया, x बराबर कितना आया, 5 रुपये। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ ले कि नियत भाड़ा कितना होगा, तो नियत भाड़ा जो था वो आपका x के बराबर था और x की वैल्यू आपने 5 निकाली है, तो नियत भाड़ा जो था उसका जो फिक्स चार्ज था वो था 5 रुपये। वहीं प्रति किलोमीटर आपने क्या है, प्रति किलोमीटर जो आपका प्रति किलोमीटर है वो आपका चार्ज कितना है, y रुपये था, आपने y की वैल्यू भी निकाल ली 10, तो प्रति किलोमीटर आप 10 रुपये दे रहे हैं, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखते हैं
व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा, लिखते हैं। देखो फिक्स चार्ज तो उसका है ना, फिक्स चार्ज तो उसका रहेगा ही रहेगा भाई। 5 रुपये उसका फिक्स चार्ज था, जो नियत भाड़ा था उसका 5 रुपये था भाई। 5 रुपये तो उसका फिक्स है। अब आगे क्या होगा, उसको 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर उसको जाना है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का 10 रुपये था, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10, ठीक है। तो निकालते हैं, तो 5 का 5 रहा, 25 दाहम 250 भाई, 25 दाहम 250, इसमें अगर ये जोड़ेंगे तो 255 रुपये। तो अगर उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे इसका पार्ट 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि जो भी हमसे पूछता है उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम, माना भिन्न बराबर है x/y के। तो आगे हमसे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में, इस भिन्न में अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, इस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो वो बराबर हो जाती है 9/11 के, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 11 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 11 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 11x प्लस का y 22 बराबर में ये y था, ठीक है। तो ये y का अगर कराएंगे तो y 9y प्लस का 9 दूनी 18, घटा देते हैं तो 11x माइनस का 9y बराबर में आएगा -4। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही आगे बोल रहा है कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या, अब क्या कह रहा है, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो। तो वो भिन्न क्या हो जा रही है, वो जो भिन्न है वो 5/6 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 5/6। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का कराएंगे तो 6x प्लस का 6 त्रिक 18 बराबर में 5y प्लस का 5 15। तो यहाँ से अगर देखें तो 6x माइनस का 5y बराबर में -3। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आगे क्या कीजिए, ये जो समीकरण हैं इनमें से किसी एक से आप x या y का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालते हैं समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, 11x माइनस का 9y बराबर में -4, ठीक है। ये हमारा समीकरण था। इससे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो 11x बराबर में -4 प्लस का 9y हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो x बराबर -4 प्लस का 9y अपॉन में 11 हो जाएगा। भाई 11 क्या था, उधर गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में आएगा। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो समीकरण 3 है इसका मान आप समीकरण 2 में रख दो। तो रखते हैं, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हमें ये मान रखना है। तो 6 की जगह पे 6x, x की जगह पे माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6 का अंदर गुणा तो 6 चौको 24 प्लस का 9 छक्का 54 y अपॉन में 11 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस क्या 11 पचे 55y अपॉन में 11 बराबर में माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम ये कराएंगे यहाँ से तो क्या आएगा, माइनस का 24 प्लस का, देखिए 55y जोड़ी लेते हैं एक बार पहले हम, 54y माइनस का 55y बराबर में 11 तिहाई 33, माइनस का था तो माइनस का। अब y वाले टर्म में एक तरफ 54y माइनस का 55y बराबर में माइनस का 33 प्लस का 24, तो 5y, यहाँ से देखिए 55y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 55, जो सिंबल होता है वो सिंबल लिया जाता है, ठीक है। घटाने का तरीका 55 और 54 में से कौन सा बड़ा है, 55 बड़ा है। इस पे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो माइनस का सिंबल। 55 में से 54 गया तो 1 बचा, y था तो y आ गया, ठीक है, बराबर में, ठीक है। यहाँ से अगर घटाते हैं, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन सा है, माइनस का 33 तो माइनस आएगा, ठीक है। अब इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ से ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया, 9। ये जो y का मान निकला है इसको आप समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में। तो y का, किसका, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 9 रखेंगे। तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9 की जगह पे 9 रहा, y की जगह पे 9 अपॉन में 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9 9 81 बटे में 11, तो x बराबर आएगा 88 में से 81 में से 4 गया, कितना बचा, 77 बटे में 11, तो x बराबर 11 सते 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होगा। अगर आपको इसके आगे चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो x की जगह पे आप x की जगह पे आप 7 रखिएगा इस समीकरण में, और y की जगह पे 9 रखिएगा। उसी तरीके से इसमें भी x की जगह पे 7 और y की जगह पे 9, अगर वो आपस में बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने मान सही निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।